हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो आज इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो हमने चैप्टर पहले स्टार्ट किया था उसके 3 पार्ट हो चुके हैं। पिछले पार्ट में हमने परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी डिस्कस किया था, बहुत प्यारा पार्ट था, वो आप देख सकते हैं जाके। इस वीडियो का हमारा मेन मोटिव है पार्ट 4 का इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, हमें इस बारे में इस वीडियो में अब चर्चा करनी है। ठीक है, तो आई होप आप सबको बढ़िया लग रहे होंगे मेरे समझाने के तरीके। ठीक है, नए तरीके से समझा रहे हैं कि आपको समझ आए अच्छी तरह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, देखते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ से आते हैं। देखो हम चैप्टर पढ़े इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो उसी में का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो यार, हमने देखा कूलम्स लॉ की फोर्स लगाता है चार्ज, ठीक है ना। चार्ज परमिटिविटी भी पढ़ा हमने कि चार्ज में कैसे परमिटिविटी आती है, कैसे वो अपोज करती है, उसकी फोर्स कैसे अपोज हो रही है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो क्या कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि कोई चार्ज है, मान लो प्लस क्यू, ये कोई चार्ज है मान लो, अब ये फोर्स लगाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लगाएगा फोर्स, ठीक है ना। मैंने कहा ये फोर्स बिल्कुल लगाएगा, लेकिन अब ये फोर्स कहाँ तक लगा सकता है, मतलब कितने दायरे तक लगा सकता है, उसको बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब कि मान लो मैंने इसके आसपास ऐसी लाइनें बना दी, क्या बना दी, ऐसी लाइनें बना दी, और ये प्लस चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, ऐसा मानते हैं कि प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से उससे निकलती है बाहर। ठीक है ना, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, वो अपोज करता है अपने जैसे सेम चार्ज इसको। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड बेसिकली मान्यताएं हैं आउटवर्ड्स। ठीक है, तो प्लस चार्ज जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब आप कोई प्लस क्यू चार्ज लेंगे तो उसके अराउंड एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ये जो आपके पास ये फील्ड बनी है बाहर इसके, इसका मतलब है कि इस दायरे के अंदर अंदर ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब देखो सर यहाँ तो इसने तो लाइनें बना दी, तो ये लाइन तो बहुत लंबी तक एक्सटेंड कर सकती है, हाँ, तो ये फोर्स भी बहुत लंबी तक लगती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इन्फिनिटी तक लगती है, मतलब ये चार्ज इन्फिनिटी तक फोर्स लगाता है, बस उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है जिस वजह से वो महसूस नहीं होती। ठीक है, इंटेंसिटी पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कहाँ तक चार्ज, हम बेसिकली उसकी फोर्स को दिखाते हैं कि इस दायरे के अंदर वो फोर्स लगा रहा है मेन में। ठीक है, इस दायरे के अंदर जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी इन लाइंस की, वहाँ पे वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डेंसिटी ज़्यादा है, दूर जाते जाते डेंसिटी कम हो रही है तो कम फोर्स हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये होती है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ तक चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जो फील्ड आ गई होगी अब इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, और ये वेक्टर होती है, डायरेक्शन भी है इसकी क्योंकि बाहर अंदर, तो इसको हम ई के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इसका सिंबल है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब एक और बात है कि हर चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने आसपास, कोई भी ले लो, प्लस ले लो, माइनस ले लो। ठीक है, कोई भी ले लो, प्लस ले लो आप, माइनस ले लो। ठीक है, अब क्या बोला गया, देखो बुक में बेसिकली एनसीईआरटी में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज लिया उन्होंने, अब इस प्लस क्यू चार्ज से कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, ऐसा मानते हैं क्योंकि देखो मान्यताएं हैं, नेगेटिव में मानते हैं कि अंदर जा रही है, अपोजिट। ठीक है ना, वही चीजें क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड। अब एनसीईआरटी कहती है कि इसके पास हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए, बिल्कुल पिद्दी सा चार्ज, बिल्कुल चूहे जैसा चार्ज, एक सामने बहुत चूहे जैसा था, बहुत छोटा सा चार्ज है, इतना छोटा कि जैसे बास्केटबॉल के सामने आप एक बेसिकली ले आए, मान लो माइनर बॉल, कोई छोटी सी बॉल होती है, कंचा ले आए, मान लो आप बास्केटबॉल के सामने कंचा ले आए, बास्केटबॉल दिखे ना, वॉलीबॉल मान लो, फुटबॉल मान लो, उसके सामने आप कंचा ले आए, उतना छोटा है इसके कंपेरिजन, वो छोटा चार्ज है बेसिकली। तो ये एक क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, ये क्यू नॉट चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब बोला गया है कि ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये अपने आसपास कोई फील्ड नहीं बनाएगा, नो फील्ड, ये अपने आसपास कोई फील्ड नहीं बनाएगा, इसके आसपास कोई फील्ड नहीं होगी, कोई दिक्कत किसी को, कोई फील्ड नहीं होगी। और हम ऐसा मानते हैं कि जो क्यू नॉट चार्ज है पॉजिटिव है। ठीक है, मान्यताएं हैं यार, हर चार्ज बेसिकली फील्ड बनाता है, लेकिन ये चार्ज इतना छोटा है कि फील्ड नहीं बनाएगा, हमने ऐसा मानना है, एनसीईआरटी वालों ने ऐसा मानना है इसको। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ठीक। तो जब हम इसको इसके पास लेके आते हैं तो इस पर फोर्स लगाता है, पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, पीछे की तरफ धकेलता है इसको, जब इसके दायरे में आता है। बेसिकली दायरा तो सर इसका दूर तक है कह रहे, तो यहाँ भी इसका दायरा होगा, लेकिन इंटेंसिटी कम है ना, दूर में जाके इसकी इंटेंसिटी तो इतनी फोर्स नहीं लगेगी, जब पास लगेगा और ज्यादा फोर्स लगेगा और ज्यादा धक्के से पीछे जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया। तो अभी तक हमने क्या चर्चा करी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी लाइन से हम उसको दिखाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज के अराउंड वो स्पेस है जहाँ पे चार्ज फोर्स लगाता है, कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, इन्फिनिटी तक होती है। सर असली में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें देखने जाऊँ तो मुझे दिखेंगी क्या कि हाँ भी मैं एक चार्ज हूँ उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें देखूँ, असली में नहीं दिखेंगी यार, हाइपोथेटिकल है। ठीक है ना, असली में नहीं दिखती,
इमेजिनरी कंसेप्ट हमने माना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। माइनस क्यू की बात भी कर ले तो माइनस क्यू से इनवर्ट आती है, ऐसे ऐसे दिखाते हैं इसको, इसकी तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जब हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेते हैं तो वो इसकी तरफ खींचा चलाता है, वो इसकी तरफ फोर्स लगती है, ठीक है। तो वो इसकी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ खींचा चला आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स को दिखाने के लिए, ठीक है। अब हमारा मेन कंसेप्ट क्या है? इंटेंसिटी पढ़ना है इसकी। मेन तो हमारा यही है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो हमने अभी पढ़ा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू नॉट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, ठीक है, जो कि उससे आर डिस्टेंस पर है। लिख लेता हूँ थोड़ा, आर डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, ठीक है। तो हम पढ़ेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर, जो कि उससे आर डिस्टेंस पर। तो मान लो ये एक हम प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो सकती, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब इससे कि कोई आर डिस्टेंस पर बोला गया, किसने? आर डिस्टेंस पर एक चार्ज है, मान लो यहाँ पर है क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है, ठीक है, क्यू नॉट चार्ज है। तो इसको हम बोल लेते हैं पी पॉइंट पर है, ठीक है, पी पॉइंट पर है, ठीक, आर डिस्टेंस पर। कोई दिक्कत किसी, कोई दिक्कत किसी, कोई दिक्कत? एक टेस्ट चार्ज लिया हमने, क्यू को रख दो, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ध्यान सुनना मेरी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, उसको हम निकालते कैसे, ठीक है, उसको हम निकालते कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है बेसिकली फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। कितनी फोर्स लग रही है टेस्ट चार्ज, इसका वही था ना, उसके दायरे में कितनी फोर्स लगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड थी। उसके दायरे में आया इलेक्ट्रिक चार्ज और उस पर कितनी फोर्स लगी, वही थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ मुझे, है ना, उसके दायरे में आया चार्ज और उसमें उस पर कितनी फोर्स लगी, वही थी इलेक्ट्रिक। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज। सर अपॉन में टेस्ट चार्ज क्यों रखा? ताकि हम यूनिट का निकाल सके, एक यूनिट पर कितना लग रहा है, एक पर कितना लग रहा है, ताकि हम उसके मल्टीपल्स पे निकाल सके। समझ लो मेरी बात को। फील्ड क्या इसकी, देखो फोर्स तो सर समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अपने आसपास क्रिएट करता है, जिस एरिया में वो फोर्स लगाता है अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ताकि वो वहां पर फोर्स लगाता है, जिस वजह मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में है उसके एरिया में वो क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो समझ आ गया सर, ये टेस्ट चार्ज क्यों डिवाइड में, ताकि हम यूनिट का निकाल सके, एक का निकाल सके, ठीक है। समझ लो मेरी बात। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है, एक का निकालें पर टेस्ट चार्ज, ठीक है, एक का निकालें, ठीक है, यूनिट के, ठीक है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, समझ आ गया। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? ई नॉट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में क्यू नॉट। कोई दिक्कत किसी को? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, इंटेंसिटी का। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और बेसिकली इंटेंसिटी ही यूज होती है ज्यादातर। इलेक्ट्रिक फील्ड एज सच कंसेप्ट तो समझाने के लिए, बाकी यूज आपका यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, क्यू नॉट पर कितनी लग रही है, ठीक है, समझ लो बात, पर उस पर कितनी लग रही है इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली अगर मैं आपको सच बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ब्रॉडर में, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो आसपास लग रही है, जो लगा रहा है चार्ज अपनी प्रेजेंस की वजह से दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर वो टेस्ट चार्ज पर यूनिट पे देखें, हम पर यूनिट पर डिवाइड करके उसी चार्ज से पर यूनिट पर देखें, तो वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पर यूनिट एरिया पे कितनी जा रही है, समझ बात, सॉरी पर यूनिट चार्ज पर कितनी बढ़ रही है, एरिया नहीं पर यूनिट चार्ज पर, समझ। तो वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, वो आप सब समझ में आ गया, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, चलो। तो ये हमारे पास था सर प्लस क्यू चार्ज, आर डिस्टेंस सेपरेट किया था, इसको क्यू नॉट चार्ज से हमने, ठीक है, कोई क्यू नॉट पॉइंट चार्ज है, बहुत छोटा है, इसको छोटा बना लेते हैं हम, ठीक है। तो अब सुना, अब मैं तुमसे पूछता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पी पर, पी पॉइंट माना था ना मैंने इसको, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। अब देखो पी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाते हैं तो वो कितनी आती है? तो हमने क्या बोला सर, इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, चार्ज रख देना सर। तो फोर्स पढ़ा था सर हमने, दो चार्ज जब आएंगे उनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी? कूलम्स लॉ याद कर, कूलम्स लॉ याद कर, के Q1 Q2, ये Q1 चार्ज है, इसको Q मान लो, चलो Q चार्ज है और ये Q नॉट चार्ज है, अपॉन में डिस्टेंस कितना r², और डिवाइड करते किससे? टेस्ट चार्ज से, Q नॉट, ठीक है, Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो यहाँ पे आया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के K, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई KQ/r², तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गई, मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पर यूनिट चार्ज पर, समझ रहे हो? पर यूनिट चार्ज पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। कोई दिक्कत किसी, कोई दिक्कत किसी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये वैलिड है, सिर्फ समझना मेरी बात को, वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। ये जो हमने फॉर्मूला निकाला ना, वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए ही यही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप बता सकते हो कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, समझ लो ना, पॉइंट चार्ज लार्ज सेपरेशन बताया था मैंने, ठीक है। ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। आपको के दे रखा होगा, चार्ज दे रखा होगा, आपसे पूछी जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो, कोई दिक्कत किसी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब सुनना,
अब आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको पता लगता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो हम यानी कि अगर इनका ग्राफ बनाने जाएं, आर को यहाँ रखे, ई को यहाँ रखे, तो इसका ग्राफ जैसे जैसे आर बढ़ रहा है ई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऐसा बनता है हाइपरबोला टाइप बनता है इसका ग्राफ, ठीक। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आर का स्क्वायर, तो ऐसा ग्राफ इसका बनता है, ठीक है। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, तो इसका ऐसा ग्राफ डिग्री स्लोप का इसका ग्राफ बनता है ऐसा। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, वही तो होता है। और देखो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी पर क्या हो रही है, जीरो नहीं हो रही, टेंड कर रही है जीरो को, टेंड कर रही है जीरो को, पर जीरो नहीं हो रही पूरी तरह से, समझ लो, फील लो। इन्फिनिटी में जीरो नहीं हो रही, टेंड कर रही है जीरो को, बस टेंड कर रही है, फील ले पा रहे हो, हाँ फील लो। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की सर ऐसे यूनिट भी बता दो, ऐसे यूनिट यार तुम खुद निकाल लो, इतना तो निकाल लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। बात कर खुद निकालो यार, यूनिट है तो खुद निकाल लिया करो, मेरे से मत पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्यू चार्ज है, इस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इसकी, सुनना मेरी बात, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इसी की पोजीशन पर, मतलब जहां पर ये है वहीं पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मतलब अब देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर, क्या कहते हैं, फोर्स या फोर्स करो, हमने निकाला था के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हमसे पूछा यहीं पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो यहीं पर के लिए सर आर डिस्टेंस तो जीरो हो गया, और डिनोमिनेटर में जीरो नॉट डिफाइन होता है, मतलब कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की पोजीशन पर, उसी की खुद की पोजीशन पर डिफाइन नहीं हो सकती, ठीक है। लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज अनडिफाइंड। अपनी खुद की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की अनडिफाइंड है, समझ, अपनी खुद की लोकेशन पे, खुद जहां पे चार्ज है वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, आर जीरो कर दोगे तो अनडिफाइंड चीजें आ जाएंगी, मैथ की बातें, डिनोमिनेटर जीरो मैथ वालों की आंखों में रड़कता है, ठीक है। फिजिक्स वाले तो उसको इन्फिनिटी टेंड करा देते हैं कई बार, ठीक है ना, फिर मैथ वालों की आंखों में रड़क जाता है, ठीक है। तो जब सबको समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट चार्ज पर हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट चार्ज पर, समझ गए। अब सुनो वेक्टर फॉर्म की बातें। सर वेक्टर फॉर्म क्या होता है? अब देखो यार हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है के क्यू बाय आर स्क्वायर, कहोगे इससे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर है, वेक्टर को ऐसे डायरेक्शन बताई थी ना, चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, बताया था, हाँ। तो अब ये वेक्टर फॉर्म में भी लिखी जाती है। वेक्टर फॉर्म में कैसे? इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो मान ले प्लस क्यू चार्ज है, वही बातें हैं, क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है, पी पॉइंट पर, इससे आर डिस्टेंस पर, आर अब जो डिस्टेंस, अब देखो ये भी क्या है, स्केलर है, चार्ज स्केलर है, बताया था पहली वीडियो देखो जाके, ये भी स्केलर है। तो अब अगर इसको वेक्टर बनना है, देखो ये स्केलर वेक्टर बनना है तो आर पे वेक्टर बनेगा, क्योंकि फॉर्मूले में जो वेक्टर होता है उसी पे डिपेंडेंसी होती है, बेसिकली समझ लो, फॉर्मूले में जो वेक्टर होता है उसी पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था ये कहती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि चार्ज तो स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फोर्स किस डायरेक्शन में थी हमने देखा था वेक्टर फॉर्म में, कूलम्ब्स लॉ में, फोर्स जिस डायरेक्शन में आर था, सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो फिजिक्स यार कनेक्टेड है, ठीक है ना। आप ये नहीं कि बस हाँ एक ही चीज आप उसी पर टिके रहना, नहीं, 100 चीजों से आप एक चीज निकाल सकते हो, समझ लो आप 100 मेथड। जैसे मैथ में एक क्वेश्चन करने के 100 मेथड होते हैं, वैसे फिजिक्स में भी एक कंसेप्ट को समझने के 100 मेथड, आप जिस मर्जी से समझो, समझ आना चाहिए, बस फील आनी चाहिए बस, ठीक है। तो देखो यार प्लस क्यू नॉट ये आर डिस्टेंस पे है। तो अब हमने देखा सर सॉरी कोई भी वेक्टर, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी वेक्टर है उसको हम दो तरीके से, मतलब उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, मॉड ए इंटू ए कैप। मतलब देखो वेक्टर कोई भी कैसे बनता है, अपने मैग्नीट्यूड से और अपनी डायरेक्शन से बनता है। तो मॉड ए किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए, ए कैप ये यूनिट वेक्टर होता है एक ही डायरेक्शन का, डायरेक्शन के लिए कहोगे ऐसा। तो कोई भी वेक्टर वेक्टर कैसे बनता है, एक तो मैग्नीट्यूड से, एक डायरेक्शन से, कहोगे ऐसा। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब यहाँ पर ये तो सर इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन देने के लिए कौन आएगा, डायरेक्शन देने के लिए किसका कैप आएगा, डायरेक्शन देने के लिए आएगा आर का कैप, क्योंकि सर जिस डायरेक्शन में आर, क्योंकि इसके अंदर जिस डायरेक्शन में आर होगा उसी डायरेक्शन में तो फील्ड जाएगी, समझ लो। क्यू से मार देखते हैं, क्यू से इधर देखते हैं, मार क्यू से इसकी तरफ से देखोगे तो पॉजिटिव चली जाएगी, इसकी तरफ तो नेगेटिव, ऐसे होता है, ठीक। तो बहुत सारी चीजें, तो जिस डायरेक्शन से आप देखोगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, तो आर कैप है, अब आर कैप, ए कैप को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन में ए नोट बताई थी मैंने, कूलम्ब्स लॉ में सारी बातें करी थी मैंने, ठीक है ना। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही कूलम्ब्स लॉ में डिटेल में बताइए चीज, ठीक। तो अब देखो ई जो वेक्टर है, ई वेक्टर है जो, उसको हम कैसे लिख रहे हैं सर, के क्यू बाय कैसे लिखें, इनटू आर कैप को, ये तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा, आर कैप कैसे लिखा, आर वेक्टर अपॉन में क्या लिखूं, आर लिख दूं, हाँ आर ही लिखोगे सर, आर कहोगे सर, आर कैप अपॉन में आर लिख दिया मैंने इसको, ठीक है ना, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो ना, एक ही आर डायरेक्शन ली है हमने इसमें, इसकी डायरेक्शन पे हमें फील्ड निकालनी है इसकी,
इसकी डायरेक्शन से मुझे फील्ड नहीं करनी है, क्यू नॉट चार्ज पे तो फील्ड ही नहीं है, हमें सिर्फ इसकी कूलम्स लॉ में दोनों के निकाल के दिखाई दिया, R2 माइनस R1 किया था ना, क्योंकि दोनों की तरफ से निकालनी थी, इसमें सिर्फ यही चाहिए तो बस यही R लेते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ से R बाय R आ गया, ठीक है, R वेक्टर अपॉन में R आ गया। अब देखो R ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ये R इंटू R क्यूब बन गया। तो यहाँ से अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछी जाएगी तो आप इसको सीधा लिख सकते हो E कैप इज इक्वल टू K क्यूब बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये सीधा सीधा इसका वेक्टोरियल फॉर्म में बनता है। अब सुनना मेरी बात को, अब चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये क्यू चार्ज ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, ध्यान से सुनना, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप इसको नॉर्मली रख दो प्लस में चार्ज को। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा है, ध्यान से सुनना, अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो आप क्यू के साथ जो भी चार्ज है, प्लस है नेगेटिव है, वो भी लिखो साथ में, ठीक है। अगर -3 कूलम का चार्ज है तो -3 यहाँ लिखो, अगर प्लस का चार्ज है तो प्लस लिखो, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पे चर्चा करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, कोई चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म में हम समझ आ गया हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सर किसकी डायरेक्शन लेगा, जो डायरेक्शन में आर वेक्टर होगा, आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बिल्कुल सर मैंने बताया था, ठीक है। या जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी, फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर होगा, वही चीज़ यहाँ जहाँ मर्जी से लो, ठीक। तो हमने देखा सर सिर्फ आर पे डिपेंडेंसी या R2 माइनस R1 पे डिपेंडेंसी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसकी डायरेक्शन से हमें देखना है, ठीक। तो जब समझ आ गया होगा तो ऐसे ऐसे हमने निकाला, खच करके जो भी निकाला हमने, उसके बाद ये आ गया के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर का वेक्टर, ठीक है। ये के क्यूब है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, अच्छे से लिख देते हैं। फिर बच्चे कहते हैं सर राइटिंग गंदी है सर आपकी, सर राइटिंग बड़ी गंदी है आपकी, नोट्स नहीं बनते भाई, बना लो नोट्स यार, ठीक है। नोट्स तो बनाने पड़ेंगे यार तुम्हें, ठीक, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, ठीक। तो ये हो गया, आपने वेक्टर फॉर्म भी देख ली। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सिस्टम मत बोला करो कुछ और याद आ जाता है सिस्टम, ठीक है ना, कुछ और मत याद करो भाई, पढ़ाई कर लो। रिले देख देख के जो तुम्हारे दिमाग खराब हो रखे हैं ना, सब पता है मुझे, पढ़ाई कर लो, ठीक है ना जनजी, पढ़ाई कर लो। रिले देख देख के दिमाग खराब हो रखे हैं तुम्हारे, पढ़ाई कर लो, बोर्ड में ही काम आएगा। वो वाला सिस्टम नहीं, ये वाला सिस्टम पूछेगा, ठीक है ना। तो चलो अब तुम्हारे सिस्टम मिल जाएंगे। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, तो इसमें हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज सर सुपरपोजिशन पढ़ा था सर, 11वीं में पढ़ा था, पढ़ा रहे थे सर, कुछ तो पढ़ा रहे थे 11वीं में सुपरपोजिशन ग्रेविटेशन चैप्टर में, पर हम ही सर पीछे बैठे हंस रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे। कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे 12वीं में। अब आगे सर आपको वीडियो देखना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो ध्यान सुनो, कोई मान लो यहाँ पे O पॉइंट है, ध्यान सुना, कोई O पॉइंट है यहाँ पे मान लेते हैं, चलो पॉइंट बाद में मानेंगे, पहले चार्ज से मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज है, माइनस भी ले लेते हैं। तो कहोगे सर माइनस तो ले ही नहीं रहे, प्लस प्लस वही सर, हम पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस Q3 चार्ज है, और चलो बस 3 बहुत है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, अब ही जाएगी। मान लो यहाँ पॉइंट हुआ है, यहाँ पे पॉइंट हुआ है, मैंने तुमसे पूछा इन तीनों चार्ज की वजह से, इन तीनों 1 2 3, इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है। नेट मतलब क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों पॉइंट की वजह से यहाँ पे कितनी है। तो इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। कहोगे सर इस Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, दूर जाती है चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से दूर बनाई थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ से। तो यहाँ पे E1 मान लो, इसको E1 आ गई, ठीक है। इस Q2 चार्ज, Q2 कैसे, नेगेटिव से नेगेटिव के पास जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पास आ जाए, ठीक है ना। तो नेगेटिव के पास आती है, तो E2 बोल लो इसको, वेक्टर, जब वेक्टर लगाओ। Q3 पॉजिटिव है तो इससे कैसे जाएगी, दूर, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ध्यान रखना, दूर जाएगी E3। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत प्यारा कंसेप्ट है, देखो। तो अब इन तीनों का देखो आपने नेट निकालना है, तो आपने सीधा इनका वेक्टर सम कर देना है, बात खत्म, ठीक है। इनका सीधा वेक्टर सम कर देना है। ई नेट जब आप निकालोगे ना, ई नेट सीधा E1 E2 और E3 का वेक्टर सम करो, बात खत्म, सीधा इनका वेक्टर सम करो, बात खत्म, रिजल्टेंट निकालो, बात खत्म, रिजल्टेंट निकालो, बात खत्म, ठीक है। सीधा इनका वेक्टर सम। तो यही होता है सुपरपोजिशन का, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरफेयर नहीं करती। ये अगर E1 लग रही थी, अगर ये दोनों चार्ज ना होते तब भी ये E1 ही लगती, ये दोनों चार्ज है तब भी ये E1 ही लग रही है, ठीक है ना। बस फर्क क्या पड़ रहा है, ये अपनी लगा रहा है। मान लो ये दोनों ना होते तब भी ये E2 ही लगाता, ये दोनों है तब भी ये E2 ही लगा रहा है। चेंज तो नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं सर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है, इसकी फोर्स उतनी है जितनी पहले लगा रहा था, अब इसकी फोर्स उतनी है, ये भी उतनी लगाएगा जितनी पहले लगा रहा था। बस चेंज क्या होगा, इनका नेट चेंज हो जाएगा, टोटल फोर्स चेंज हो जाएगी इस पॉइंट पर। पहले अगर E2 लग रही थी सिर्फ, अब ये भी लग रही है, ये भी लग रही है, तो इस वजह से टोटल फोर्स चेंज हो रही है। बाकी ये इनकी इंडिविजुअल फोर्सेज वही हैं, ठीक है ना। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल यही कहते हैं। सीधा वेक्टर सम कर दो अगर आपने इनकी फोर्स निकाली, ठीक। आई होप सबको क्लियर होगा, ये सिंपल सा प्रिंसिपल था यार, इतना औखा नहीं। अब हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि देखो यार कई क्वेश्चन है ना ग्राफ से सिंपली बन जाते हैं, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसके।
ग्राफ्स देखते हैं हम कुछ ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंस के, ठीक है। तो ई वर्सेस एफ के ग्राफ देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के मान लो या डिस्टेंस मान लो, सेम ही बात है, एक्स वेक्टर ले लिया डिस्टेंस है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के आर ही ले लो यार, तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, आर ही ले लो इसको, ठीक है ना, आर वेक्टर ही ले लो। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के स्क्वायर की, मैंने कहा बिल्कुल सर। तो अब देखो ग्राफ बनाने के लिए हम कुछ साइन कन्वेंशन लेते हैं। क्या कन्वेंशन लेते हैं सर? देखो कन्वेंशन क्या है बेसिकली, अगर इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। कुछ कन्वेंशन लेते हैं साइन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये है, तो ये देखो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर आर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ई जीरो को टेंड करेगा। इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता ना, इन्फिनिटी तो कोई मतलब डिफाइन ही नहीं है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो आर का इन्फिनिटी बहुत बड़ा होगा, अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब है। अब सुनना मेरी बात, ग्राफ बनाते हैं सर इसका। पहला ये ग्राफ है, हम रखते हैं यहाँ पे हम एक्स रखते हैं, यहाँ पे हम ई रखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स मतलब क्या, आर मान लो, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा सर क्या, डिस्टेंस रखा चार्ज से, यहाँ पे हमने रखा ई, ठीक है। एक्स भी ले सकते हो आप इसको, डिस्टेंस है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुना ध्यान से। यहाँ पे मान लो चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है ना, ऐसे समझते हैं इसको थोड़ा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, या ना भी मानो कोई दिक्कत, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज समझ। जैसे जैसे अब देखो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी, मैं पास हूँ चार्ज के, जब चार्ज के अंदर ही घुस जाऊंगा वहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर तो नहीं घुस सकता, चार्ज से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे ग्राफ को, ठीक है। तो चार्ज के पास सर बहुत ज़्यादा हाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे 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 मैं चार्ज से दूर जाता जाऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। चार्ज के पास बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे मैं आगे गया देखो डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, यहाँ पे कम हो रही है तो कम हो रही है, यहाँ पे कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और ऐसे ऐसे चलती जाएगा, ठीक है ना। मेरे पे इतनी जगह नहीं है, बोर्ड छोटा सा है मेरा, ठीक है, तो इतनी जगह नहीं है, इसलिए यहाँ तक ग्राफ है। अब सर जैसे यहाँ पर बनाए वैसे ही तो यहाँ पर भी तो होगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। जैसे सर पॉजिटिव आर इधर जाना है, पीछे भी तो जा सकते हैं हम, नेगेटिव आर में भी तो जा सकते हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाओ। तो सुनना, अब देखो अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या माना है, नेगेटिव होगी, पिछले वाली डायरेक्शन में जब क्या माना है हमने, नेगेटिव होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ग्राफ को यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव होगी, ये तो पॉजिटिव आई एक्सिस, हमें तो नेगेटिव में रखना है, क्योंकि हमने देखा पीछे जब जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो क्या होगी, चार्ज से पीछे क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे और ये ऐसे बनेगा, सेम उसमें जैसे जैसे क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है और डिस्टेंस बढ़ रहा है, सॉरी डिस्टेंस बढ़ रहा है, वही सेम चीज़ है, जैसे डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, ठीक है। तो ऐसा बनता है इसका ग्राफ दोनों तरफ, इसको हाइपरबोला समझ रहे हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, 11वीं की बातें, ठीक है सर, याद मत दिलाया करो सर, 11वीं बीच में ले आते हो सर, पढ़ लेते यार 11वीं में, तो बातें ना कर, चलो बातें करना भी जरूरी है यार, पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं मेरी तरह। चलो कोई बात, चलो और ग्राफ देखते हैं जल्दी से, मजाक की बातें बार। अब हम देखते हैं माइनस क्यू, वो हमने प्लस क्यू के लिए देखा था, यहाँ पे माइनस क्यू के लिए देखते हैं, माइनस क्यू चार्ज के लिए हम देखते हैं ग्राफ, ठीक है। तो माइनस क्यू के लिए ध्यान से देखना, तो माइनस क्यू चार्ज के लिए ध्यान से देखना, माइनस क्यू में सॉरी माइनस क्यू चार्ज में जैसे जैसे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा। अब सिमिलर सा देखो, पॉजिटिव का ग्राफ कैसा बना, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, ऐसा बना, लेकिन जो नेगेटिव है इसका ग्राफ यहाँ है ना, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, उल्टा बनता है इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे और ऐसे। क्यों सर ऐसा क्यों बनता है इसका ग्राफ, साइन कन्वेंशन की वजह से, साइन कन्वेंशन की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि क्यू में हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, दूर जा रही है चार्ज से, दूर जा रही है चार्ज से, लेकिन माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती है चार्ज, जिस वजह से इसका चार्ज उल्टा बनता है, क्योंकि उल्टे है ना, पॉजिटिव नेगेटिव उल्टे हैं, जिससे इनके ग्राफ भी क्या बनते हैं, उल्टे बनते हैं, उल्टे बनते हैं इनके ग्राफ, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है बेसिकली, साइन कन्वेंशन है यार, ठीक है। तो माइनस क्यू का ऐसा बनता है ग्राफ, ठीक है। अब और देखते हैं थोड़ा एडवांस लेवल के ग्राफ, सर अगर 2 प्लस क्यू आ गए, अगर 2 प्लस क्यू चार्ज इकट्ठे आ गए, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, मान लो ऐसे आ गया, ठीक है, ये 2 इकट्ठे चार्ज आ गए, अब इसका ग्राफ कैसे, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से देख लो। सबसे पहले यहाँ पे तो आपको पता ही है प्लस क्यू के इधर कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा ऐसा नेगेटिव बनता है, इस तरफ क्योंकि नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ प्लस क्यू है तो इसके इस तरफ ऊपर वाली तरफ पॉजिटिव बनेगा, सर यहाँ का तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स बीच में इंटरेक्ट करेंगे, जिस वजह से कुछ ना कुछ होगा सर, कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा क्या होगा बताओ, क्या होगा, सुनो देखना, इसके अगर देखो मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो हम यहाँ पर जा रहे हैं लेफ्ट में, सुनना इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस होती है, मैंने बताया। इसके रिस्पेक्ट में देखो तो हम कहाँ जा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं, राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होती है, मतलब ये अपना ग्राफ ऐसा बनाएगा पॉजिटिव में, और ये अपना ग्राफ कैसा बनाएगा, नेगेटिव में बनाएगा, समझ लो, ये अपना ग्राफ नेगेटिव में बनाएगा। क्या सर कहीं मीट भी करेंगे,
इंटरेक्ट भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बीचों बीच कहीं ना कहीं इंटरेक्ट भी करेंगे, कहीं ना कहीं ये इंटरेक्ट भी करेंगे। तो जहां पर ये इंटरेक्ट करेंगे, ध्यान सुनना, ये देखो यहाँ से ये आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ से ये आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, दोनों एक दूसरे टकराएंगे, क्या कर देंगे, दोनों को जीरो कर देंगे, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे। तो ये यहाँ पर ऐसा बनता है, इसका ग्राफ को ज्वाइन करा दो तो ये ऐसा बनता है। यार तो मेरी कैसे बनाते हो सर आपकी तो ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, ग्राफ भी नहीं बना रहे आप। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, देखो जीरो हो गई, वाई जीरो हो गया, यहाँ पे एक्स, ठीक, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो ऐसे ही ग्राफ ज्वाइन होता है, समझ गया है, समझ गया, समझ गए ना। यहाँ पे देखो सिंपल, पहले इसको देखो, इसको छोड़ दो, सिर्फ इसको देखा सर मैंने, इसको देखा सर, सिर्फ इसको देखा तो सर इसके इधर तो मेरे को पता था सर ऐसी बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होती है और डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, ठीक। इसको मैंने देखा इधर से, इसको मैंने देखा सर इसके इधर भी ऐसे होती है, पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने बीच में देखा सर, बीच में देखा तो सर ये इधर से पॉजिटिव लाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इधर जाते हैं पॉजिटिव होती है। ये अगर इसके रिस्पेक्ट में देखो इधर नेगेटिव आएगी सर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसने नेगेटिव से शुरू करा, इसने पॉजिटिव से शुरू करा, दोनों आए दूसरों पॉजिटिव नेगेटिव को काट दिया, जीरो हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव काट दिया, जीरो हो गए, क्योंकि सेम क्वांटिटी के चार्ज है। अगर अलग होते फिर दिक्कत आती, फिर ये जीरो ना होते, फिर कुछ रहती क्वांटिटी। अभी सेम क्वांटिटी के चार्ज है, इसलिए क्या हो गए, जीरो हो गए, समझे, सेम के हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो काट दिया दोनों के इलेक्ट्रिक। अगर सर सेम ना हो फिर कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता, एक चार्ज का, वो भी दिखाएंगे आपको, वो भी दिखाएंगे, दिक्कत मतलब, ठीक। तो ये तो समझ आ गया सेम वाला, सर सेम वाला तो समझ आ गया। अगर सर सेम ना होते तो मान लो ना होते सेम, ठीक, एक प्लस का है, एक क्यू प्लस क्यू का, एक मान लो छोटे बनाते हैं थोड़े, एक प्लस क्यू का है, एक प्लस 4 क्यू का, यहाँ पे बना लो इनके ग्राफ, ठीक है। अब सुना सर, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक तो ऐसे बनेगा और इसका यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, यहाँ तो इंटरेक्शन होगी नहीं, पीछे पीछे है साइड में, बीच में इंटरेक्शन होगी सर। अब देखो ये जहाँ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव, अभी बताया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव देखेंगे, बिल्कुल सर। अब सर ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते, मैं पूछता हूँ सर, हमें तो ऐसे ही लगा नहीं काट सकते क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, कैसे काटेंगे सर एक दूसरे को, पर काटेंगे कैसे काटेंगे। देखो वहां पे हमने देखा कि काटा उन्होंने, वहां पे मैंने देखा कि जीरो हो गई, यहां पर भी जीरो होगी, लेकिन यहां पर बीचों बीच जीरो नहीं होगी, समझ लो, यहां पर बीचों बीच जीरो नहीं होगी, यहां पर कहीं और पे जीरो होगी। देखो कहां पे, देखो जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो तो ये पॉजिटिव है, लेकिन एक छोटा पॉजिटिव है, छोटा मतलब कम पॉजिटिव है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, तो ये कहीं यहाँ पे आके जीरो होते हैं। हमने देखा था ना जब हमने कूलम्ब्स लॉ में थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम टाइप वाले सवाल किए थे, वहां पे इलेक्ट्रिक जो फोर्स होती थी चार्ज वो जीरो कहाँ होती थी, छोटे चार्ज के पास जीरो होती थी, वैसे ही फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो छोटे चार्ज के पास फोर्स कितनी हो गई, जीरो हो गई, ठीक है, जीरो हो गई। वहां पे जीरो ना होती, बीचों बीच जीरो ना होती, जहां हमने पिछला केस देखा भी वहां बीच भी जीरो होगी ना, इसके लिए बीचों बीच जीरो ना होती, समझ लो बात। हमने पिछला केस अभी देखा कि यहाँ पे जीरो होगी, बीचों बीच जीरो होगी, लेकिन इस केस में अगर देखें बीचों बीच जीरो नहीं हुई, बीचों बीच तो है फोर्स कुछ ना कुछ, बीचों बीच तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, मानी मोटी फोर्स हैं, लेकिन जीरो कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे जीरो हो रही है, इस पॉइंट पर जीरो हो रही है, इस पॉइंट पर जीरो हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर जीरो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो, इस पॉइंट पर जीरो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, बीचों बीच तो है कुछ ना कुछ, ये कि यहाँ पर जीरो हो रही है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे जीरो हो रही है, इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि छोटे चार्ज के पास ही होती है ना जीरो, फील लो, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है ना, फील लो बीचों बीच होते हैं छोटे चार्ज के पास, ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी फील, ठीक है। अब सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके देखते हैं, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 5वां है ना, देख लेना 5वां ग्राफ मैंने नोट ही नहीं करी। तो सर एक हमने ले लिया पॉजिटिव क्यू और एक हमने ले लिया सेम ही मैग्नीट्यूड का माइनस क्यू। अब देखो सर इसके इधर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बनता है सर, इसके इधर ऐसा बनता है, नेगेटिव के इधर बताया था ना ऐसा बनता है, क्यों सर, क्योंकि इसके जब हम इधर जाते हैं, ध्यान सुना, इसके राइट में साइन कन्वेंशन क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, अपोजिट चलते हैं प्लस माइनस में, अरे यार कन्वेंशन है यार क्या करें, ठीक है, इसके इधर वाला हमने देखा था। अब सर बीचों बीच क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्या कहीं बीचों बीच फील्ड जीरो होगी, बीचों बीच कहीं फील्ड जीरो नहीं होगी, इस केस में बीचों बीच फील्ड जीरो नहीं होगी, ठीक है ना, प्लस क्यू में बीचों बीच फील्ड जीरो हो गई थी, ठीक है ना, बीचों बीच एक बड़ा था चार प्लस क्यू था, एक प्लस 4 क्यू था, उसमें भी बीचों बीच जीरो हो गई थी, बीचों बीच नहीं सॉरी साइड में जीरो हुई थी, ठीक है ना, साइड में जीरो तो हुई थी पर बीचों बीच नहीं हुई थी, लेकिन साइड में जीरो हुई थी, ठीक है, जो हमने देखा। हाँ मैंने कहीं ये तो नहीं बोल दिया पीछे मैंने शायद पीछे तो गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ यही बोला था ना मैंने, बीचों बीच नहीं जीरो हुई साइड में, हाँ ठीक है, तो समझ लेना कुछ मैंने बीच में अपोजिट बोल दिया तो समझ जाना, बीच मतलब बड़े चार्ज है, ये एक छोटा चार्ज है, ये प्लस 4 क्यू चार्ज है, यहाँ पर बीचों बीच जीरो नहीं, यहाँ पर थोड़ी छोटे चार्ज के पास आके जीरो हुई, पर दोनों थे सेम टाइप के चार्ज, पॉजिटिव थे। अब पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज है,
यहाँ पे बीचों बीच फील्ड कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है ना, कभी जीरो नहीं, ठीक है, अगर सिर्फ ये दोनों है, ठीक है, और कोई कंडीशन बीच में कोई और चार ले आए तो हो सकती है, ठीक है ना। अगर ये दोनों चार हैं तो इनके बीच में फील्ड जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। क्यों नहीं जीरो होगी? देखो इसका आपको पता है, ये जब इधर जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये जब इधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जाते हुए पॉजिटिव रहेगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जाते हुए पॉजिटिव रहेगी। अपोजिट साइन कन्वेंशन याद करो, याद करो, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, कम होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा इलेक्ट्रिक, और इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, कम होती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, और ये जुड़ जाता है, तो ये ऐसा पैराबोलिक टाइप ग्राफ बन जाता है, ठीक है। पैराबोला तो नहीं कह सकते, पर ऐसा बनता है थोड़ा पैराबोलिक टाइप, ऐसा कटोरा सा बन जाता है बीच में, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ इसका बनता है, समझिए। जीरो नहीं होती, देखो जीरो से ऊपर है, यहाँ से ऊपर है, टच नहीं हो रहा है, देखो जीरो से ऊपर है, जीरो नहीं होती कहीं, कुछ ना कुछ रहता है ऐसा। कुछ हमने देखा था ना, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच में चार्ज रखो, मान लो ये क्यू नॉट चार्ज रख गया, तो इसको ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, फोर्स लग रही है, देखो ना, ये प्लस क्यू, ये देखो ये प्लस क्यू है माइनस क्यू, ये क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव होता है, इसको ये रिपेल करेगा, और माइनस चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो कुछ ना कुछ फील्ड तो रहेगी, कुछ ना कुछ फोर्स तो रहेगी, जीरो तो नहीं होगी कहीं पे, वही चीज़ है, बीचों बीच कभी जीरो नहीं होती, साइडों में जीरो होती है। मैंने बताया था कूलम्स लॉ देख के आओ, कूलम्स लॉ देख के आओ, कूलम्स लॉ देख के आओ, ठीक है ना। तो ये चीज़, अब सर दोनों माइनस माइनस के ले लें तो यार अपोजिट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस के तो आप खुद बना लोगे, माइनस माइनस दोनों है तो ये तो खुद बना लोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है सर, माइनस ऐसा बनता है, यहाँ पे माइनस कैसा बनता है, ऐसा बनता है सर, बीचों बीच कैसा बनेगा, यहाँ से उठाओगे, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो नेगेटिव होगी, और ये जब इधर आएगा तो पॉजिटिव होगी, और बीचों बीच जीरो, ठीक है, क्योंकि ये उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, बीचों बीच चार्ज में आएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। तो आई होप सबको ग्राफ क्लियर होंगे, आई होप सबको ग्राफ क्लियर होगा, फील आ गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आई होप सबको क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, फोर्स है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर यूनिट चार्ज पर देखें तो इंटेंसिटी, बेसिकली इसी की चर्चा होती है ज़्यादातर। हमने देखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सर आर के, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे वो घटती जाएगी, तभी तो ग्राफ ऐसा बनता है। डिस्टेंस बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये कम हो रही है, ये नीचे जा रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, आई होप सबको फील आ गई होगी इसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं यार, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ग्राफ भी देख लिए बढ़िया से। अगले जो पार्ट होगा इसका पार्ट 5, उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने कंसेप्ट पढ़ा, ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए था, इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा ना हमने, E = k/r², इसको हम सिर्फ पॉइंट चार्जों में ही लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम बस पॉइंट चार्जों में ही लगा सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम बस पॉइंट चार्ज में ही लगा सकते हैं। तो सर अगर बड़ा चार्ज आ गया, एक्सटेंडेड चार्ज दे दिया आपको, बहुत बड़ी सी रोड दे दी पॉजिटिव चार्ज की, उस पर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, उसमें कैसे निकालेंगे सर इलेक्ट्रिक, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो उसी के लिए फॉर्मूले ड्राइव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यूनिफॉर्म रॉड में देखेंगे हम बेसिकली, और में भी देखेंगे कि में, ठीक है। तो कैसे हम निकाल सकते हैं उसके लिए, ठीक है, एक्सटेंडेड चार्ज, ठीक। तो उसमें हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार इसको। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना सर समझ आ रहा है। कहीं भी कोई भी डाउट है, थोड़ा बहुत भी डाउट मत रखना, पूछ लेना हमेशा। कमेंट सेक्शन अपने इंस्टीट्यूट का, अपने बंदों के लिए, अपनी बहनों के लिए हमेशा खुला है, ठीक है ना। कोई भी पूछ लो, अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खुला है, ठीक है ना, अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खुला है, ठीक है। कोई भी डाउट है, अच्छा डाउट है तो पूछना यार, अच्छा डाउट पूछो, जो डाउट सर रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, पढ़ाई करते रहें, मजे में रहें, और जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।